जय श्री कृष्ण दोस्तों, भक्ति रस टिप्स VNJ में आपका स्वागत है। इस साल वट सावित्री का व्रत 10 जून को पड़ रहा है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आइए अब इसके पूजन विधि के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार कर घर के मंदिरों में पूजा करने के बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा के वाम भाग में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी तरह दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। उसके बाद इसके साथ पूजन की सभी सामग्री ले जाकर वट वृक्ष के नीचे रखें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर ब्रह्मा तथा सावित्री की पूजा करें। पूजा करते हुए वट की जड़ में पानी दें। पूजन सामग्री में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, फल, 5 प्रकार के मिठाई तथा धूप दीप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर, नहीं तो एक पत्ता अपने सिर पर रखकर वट सावित्री की कथा सुनें। भीगे हुए चनों का वायना निकालकर और नगद रुपये रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल वांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनना न भूलें। इस कथा को पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। माना जाता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं तो उनके पति के जीवन पर आया खतरा भी टल जाता है और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी संतान पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। थक हार कर उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। जब नारद ऋषि को ये बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, सत्यवान से ही विवाह करूंगी।
राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। तब यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और वे सावित्री को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी जिसने लिया था सम्मानपूर्वक लौटा दिया। वरदान के अनुसार समय आने पर सावित्री को 100 पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सत्यवान के साथ चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। दोस्तों, तभी से वट सावित्री का व्रत प्रारंभ हुआ। इस दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी सावित्री और सत्यवान व्रत की विधि और कथा। ऐसे ही ग्रंथों से रोचक तथा रहस्यमय जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, 10 जून को बड़ अमावस्या है। इस दिन इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।